श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन चाहे जैसे भी हो जीवन में एक साधन कर लेना चाहिए। चाहे तो ज्ञान के द्वारा हो, कर्म के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, इतना साधन कर लो कि जिस समय हमारे प्राण निकले तो हमें संसार का स्मरण ना रहे, बल्कि मरते समय भगवान के स्मरण करते करते प्राण निकले, भगवान का ध्यान करते करते प्राण निकले। और ध्यान रखना, प्रायः ऐसा होता है कि मरते समय भगवान याद नहीं आते, दुनियादारी ही याद आती है। तो किसी ने कहा भाई दुनियादारी याद आए तो क्या हानि है? बोले बात यह है, अंते या मति सा गति, अंत काल में हमारी जहां मति होगी वैसी ही हमारी गति हो जाएगी, अगला जन्म वैसे ही होगा। देखो, योग का मतलब होता है जुड़ना। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ो, उसको बोलते हैं कर्म योग। ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने को बोलते हैं ज्ञान योग। भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने को बोलते हैं भक्ति योग। तो चाहे ज्ञान के द्वारा जुड़ो, चाहे कर्म के द्वारा जुड़ो, चाहे भक्ति के द्वारा जुड़ो, पर बात यह है कि भगवान से हम जुड़ जाएं और भगवान से हमारा संबंध पक्का हो जाए। आखिरी समय में भगवान ही याद आए। आप एक बात और विचार करिए कि जिससे हमें प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आता है? हमें जिस वस्तु से, व्यक्ति से प्रेम हो, क्या उसको याद करना पड़ता है क्या? अभी हमें भगवान को याद करना पड़ता है। थोड़ी देर भगवान के याद में हम बैठते हैं तो अभी याद करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी प्रेम हुआ नहीं है। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह याद आएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो वही याद आएंगे। और मरते समय तो ज्यादा वही याद आता है जिससे ज्यादा प्रेम हो। छोटे बच्चे में ममता है तो उसी की याद आएगी, वो कहाँ है, मेरे बिना इसका क्या होगा। धन में ज्यादा ममता है तो धन की याद आएगी, और भगवान से प्रेम है तो भगवान याद आएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वसा चिंद्याद संग शस्त्रेण स्पृशाम देहेनु येचतम। जब अंतिम समय आए तो व्यक्ति को सब आसक्ति छोड़ करके और ममता आदि के बंधनों को छोड़ करके किसी एकांत स्थान में जाकर के ध्यान में लग जाना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा, ये कैसे पता चले कि अंतिम समय आ रहा है? भाई अंतिम समय कोई बता के आता है क्या? लेकिन आप लोग विचार करिए तो मृत्यु ऐसे ही नहीं आ जाती, अपने आने की पहले सूचना तो भेजती है। बुंदेला जी आंखों से दिखना कम हो गया, तो ये क्या है? बोले मृत्यु का नोटिस है कि सावधान हो जाओ, मैं आ रही हूं। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, नोटिस को नदारद करते हुए बढ़िया चश्मा लगवा लिया। अगला नोटिस आया कि कानों से ऊंचा सुनाई देने लगा, हमने बढ़िया मशीन लगवा ली, पर मृत्यु के नोटिस को नोट नहीं किया, उस पर नोटिस नहीं किया। फिर बाल पकने लगे, घुटने जवाब दे गए, धीरे धीरे दांत झड़ने लगे, क्या कुछ नहीं होने लगा। बुढ़ापे में दांत चले जाते हैं। एक संत कह रहे थे वेदांती हो जाता है व्यक्ति, बिना दांत का हो गया तो वेदांती हो गया। और दांत क्यों चले जाते हैं? बोले भगवान कहते हैं जठराग्नि कमजोर पड़ गई, अब दांत रहेंगे तो कठोर चीजें खाओगे, पचेगा नहीं, इसलिए दांत चले गए। अब तो दलिया खिचड़ी खाओ और राम नाम गाओ भैया, सब छोड़ो, भगवान का भजन करो। आंखों से कम दिखने लगा, संसार की बारीकियां देखना बंद करो, अब तो भैया भगवान के भजन में लग जाओ, सब छोड़ो, दुनिया की बातें मत सुनो। पर हम लोग तो मानते ही नहीं। और अंतिम काल जब आए, अंतिम क्षण जब आए, तो व्यक्ति को अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए कि अब बस चलने की तैयारी कर लो। अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वसा।
रेलगाड़ी जिस ट्रैक पर दौड़ती है, जब स्टेशन पे रुकना हो तो उसी ट्रैक पे नहीं रुकती, ट्रैक बदलती है कि नहीं? तो जब रेलगाड़ी को रुकने का समय आता है तो वो अपना ट्रैक बदल लेती है। हम लोग भी जिस ट्रैक पर दौड़े जीवन भर से चले आ रहे हैं, अब वो ट्रैक बदल लें और भक्ति के मार्ग पर आ जाएं भैया, दूसरा ट्रैक बदल लें और अपने जीवन को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ दें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्यान और धारणा की विधि बतलाई, मन को कैसे एकाग्र किया जाए उसकी विधि बतलाई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। पहले आसन को जीतो, ध्यान से सुनना आप लोग। एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास साधक को होना चाहिए। हम लोगों की स्थिति यह है कि 15 मिनट भी एक आसन पर नहीं बैठ पाते, बार बार घुटना इधर मोड़ेंगे, लंबा पैर करेंगे, अभ्यास ही नहीं रहा। तो पहले तो आसन को जीतो, ज्यादा समय तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। पर प्राणायाम द्वारा अपने श्वासों को जीतो, फिर अपनी आसक्ति को दूर करो, फिर धीरे धीरे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। हमारी इंद्रियां अपने मन से ना चलें, बल्कि हम जैसा चाहें वैसे इंद्रियां चलें। देखो ऐसे समझ लो ये शरीर एक रथ है, इस रथ में बैठने वाला इसका मालिक है आत्मा। इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं, वो है हमारी 10 इंद्रियां। इन इंद्रियों की लगाम जो है सारथी के हाथ में है, वो सारथी है हमारा मन। मन रूपी सारथी के हाथ में 10 इंद्रियों की लगाम है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मन मालिक नहीं है, मालिक आत्मा है। मालिक कौन है? और मन सारथी है, ड्राइवर है। अब ड्राइवर अपने अनुसार गाड़ी चलाए और कहीं भी मर्जी जहां ले जाए, वो सही है कि जो मालिक का है वैसा चलना चाहिए? मालिक के हिसाब से तो चलेगा। तो आत्मा मालिक है। यदि आत्मा की बात मन मानेगा तो इंद्रियों को सही दिशा में लेकर चलेगा। इंद्रियां बुरी नहीं है। आंख नहीं होगी तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? कान नहीं होगी तो कथा कैसे सुनेंगे? तो ये सब तो चाहिए, पर इन सब को भोगों में ना लगाकर भजन में लगाना है। यही कथा का उद्देश्य है भैया, कि हमारी इंद्रियां भोगों से हटके भजन में लग जाएं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम की संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों को जीतना है। फिर स्थूल रूप अथवा सूक्ष्म 2 प्रकार से ध्यान की विधि है। स्थूल क्या है? बोले जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान ही है। ये पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने, समुद्र, पेड़ पौधे, जो कुछ है सब भगवान है। ये स्थूल रूप है। पाताल ही पादमूलम, पाताल भगवान का पैरों का तलवा है। ब्रह्मलोक भगवान की मूर्धनी है और 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है ये भगवान ही है, ऐसा मानना। पर ऐसा हम सब के लिए थोड़ा कठिन है। तो भगवान के किसी एक रूप में मन लगा लो, राम जी, श्याम जी, शिव जी, जो हमें प्रिय लगे। सूक्ष्म रूप का ध्यान करो और अपने मन को एकाग्र करके भगवान के स्मरण में लगा लो। देखो हम निवेदन करते हैं कि कभी कभी भगवान के सामने अनायास ऐसे ही बैठ जाया करो। पूजा करते हो तब तो बैठते ही हैं। अपने घर के ठाकुर जी हैं, उनके सामने कभी कभी वहीं बैठ गए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सामने बैठे बैठे उनको देखते रहिए। कुछ ना कर पाओ कोई बात नहीं, बस उनको देखते रहिए। तो उनको देखते देखते आपके मन में अनेक भाव उठेंगे। कभी लगेगा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा ठाकुर जी कुछ मांग रहे हैं, कभी लगेगा रो रहे हैं, कभी लगेगा रूठ रहे हैं।
तो धीरे धीरे जब आप उनके सामने बैठने लगेंगे, उनकी ओर निहारते रहेंगे, टकटकी लगाए उनको देखते रहो, धीरे 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 उनके अंदर से भाव प्रकट होने लगेंगे और आपका ऐसा तारतम्य जुड़ जाएगा कि आप कहीं और भी रहोगे तो आपको बार बार याद आएगा कि आज तो लाला सामने बैठे थे तो मुस्कुरा रहे थे, आज हम अपने कन्हैया के सामने बैठे थे तो वो कुछ उदास नजर आ रहे थे। तो धीरे धीरे वो भाव मन में स्थिर हो जाएंगे। भगवान को केवल मूर्ति बना के मत पूजो, बल्कि भगवान को अपना सुहृद बना के, अपना प्रिय बना के उनके साथ खेलो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ कुछ समय बिताओ, उनके साथ थोड़ा हास परिहास करो। है? जितने भी भक्त हुए उन्होंने खूब भगवान से लाड़ लड़ाया है, खूब भगवान से मन लगा के लाड़ लड़ाओ। तो भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप बतलाया, फिर दो तरह की मुक्ति बतलाई, एक क्रम मुक्ति, एक संध्या मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? बोले क्रमशः भगवत लोकों की ओर जाना। पहले स्वर्ग लोक, फिर जन लोक, तप लोक, महालोक, ऐसे अलग अलग लोकों का सुख भोगते भय धीरे धीरे भगवान तक पहुंचना और परम धाम को प्राप्त कर लेना, यह क्रम मुक्ति है। और संध्या मुक्ति वो है कि हम जहां हैं, जिस शरीर में हैं, वहीं से सीधे सीधे भगवान की कृपा हो गई तो वहीं से मोक्ष